वो कहते हैं ना कि हाथ में लाठी, पेट में रोटी, कदम छोटी छोटी और चढ़ जाओ चोटी। सब लोगों में एक अलग ही एनर्जी थी, और क्यों ना हो, क्योंकि ये वैली का ट्रैक सब लोग पहली बार जो कर रहे थे। सुबह ब्रेकफास्ट करके छोटी सी ब्रीफिंग होने के बाद सभी लोग तैयार रहते हैं गोगिना विलेज से नामिक विलेज ट्रैक करने के लिए। गुड मॉर्निंग। नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। थोड़ा कमर कस लेते हैं क्योंकि हम हैं अभी गोगिना विलेज में। तो हमारा सफ़र होने वाला है यहाँ से 7-8 किलोमीटर के बीच नामिक विलेज में। तो गोगिना विलेज से नामिक विलेज का जो ट्रैक है आज होने वाला है। और कल शाम जब हम पहुँचे तो अलग ही मौसम था, अंधेरा था। अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसा हिमालयन व्यू यहाँ से देख रहा है और क्या क्या कौन सी विलेज दिख रहे हैं वो दिखाते हैं आपको। सुबह उठते ही जब आउटसाइड निकले तो ऐसा खूबसूरत हिमालयन पीक गोगिना विलेज से देखने को मिल रही थी, और साथ ही देखने को मिल रही थी सबसे वफादार कुत्तों की मस्ती, जिसको लेपर्ड भी मारने से कतराता है। और ट्रैक स्टार्ट होते ही हमको दिखने लग जाते हैं चारों तरफ खूबसूरत हिमालयन पीक और जगह जगह निकलते खूबसूरत झरने और चारों तरफ की खूबसूरत विलेज की वैली, जो कि हमको ट्रैक के शुरुआती दौर से ही दिखने लग जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चरणजीत बिस्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड रूट्स का न्यू ब्लॉग। आज है डे 2, जो कि हम जाने वाले हैं आज गोगिना से नामिक विलेज। और खूबसूरत लोकेशन के समय पर भी हम पहुंच चुके हैं और आपको और खूबसूरत लोकेशन दिखाएंगे। बाकी हमारे जो गेस्ट हैं वो आगे की तरफ चल दिए हैं, तो उनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो बने रहेगा एंड तक हमारे संग और खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों कुछ दूर चल के, आधा किलोमीटर दूर चल के हम पहुंच गए एक ऐसे खूबसूरत लोकेशन में। और यहाँ पर सब लोग भी यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं। और इधर निकल रहा है एक वाटरफॉल, जो कि ऊपरी हिमालय क्षेत्र से निकल रहा है। और अभी हमने करीब आधा किलोमीटर का सफ़र तय किया हुआ है। ये यहाँ से वाटरफॉल ऊपरी हिमालयन क्षेत्रों से ये निकल रहा है। और अभी खूबसूरत यहाँ पर पानी का व्यू। और एक छोटी सी ब्रीफिंग वहाँ पर होती है जब हमको चौड़े अच्छे रास्ते से पतले संकरे रफ रास्ते के तरफ को चलना पड़ता है। 8 फीट की गैप में चलेंगे एक दूसरे से। उससे क्या होता है, अगर एक फिसल गया तो दूसरे को भी नीचे को ले जा सकता है। और एक बात और है, जैसे आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो एक जगह रुक जाइए, उससे करिए। और चलते चलते सेल्फी ना लें। अगर चलते सेल्फी लेंगे, मान लो आप नीचे की तरफ भी गिर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तो आप बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ दोस्तों, सामने के विलेज गोगिना विलेज से हम आए और ऊपरी क्षेत्रों में कहीं हिमालय बर्फ़ गिरी हुई है। और अभी हम जो मेन ट्रैक है रोड वाला, उससे थोड़ा हट के हम जाएंगे अब पैदल ट्रैक पे। इस ट्रैक पे ये जो रास्ता गया है पूरा ऊपरी विलेज तक गया है। ऊपर टावर भी एक लगा हुआ है। और इस रास्ते से अब हमें जाना है सामने के टॉप में, और उसके वहीं है नामिक विलेज। तो आगे तरफ बढ़ते हैं और ये कुछ ऐसा दूर तक हमें अभी जाना है। और तो कुछ ऐसे तंग रास्ते हैं नीचे उतरने के लिए, और थोड़ा डाउन है और स्टेयर हैं। और नीचे ही रामगंगा रिवर का शोर सुनाई दे रहा है। कुछ इस रास्ते से हमें भी जाने का नीचे की तरफ, और ऐसे स्टेयर यहाँ बने हुए हैं। तो कुछ ऐसी भेड़ बकरियाँ यहाँ पर लोग चराने के लिए आते हैं, गाँव वाले। दोस्तों हम पहुंच गए हैं एक ऐसे ब्रिज में जो 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। फ़िलहाल ये नीचे आप नदी देख रहे होंगे, ये नदी है रामगंगा नदी, जो कि आ रही है ऊपरी क्षेत्र नामिक ग्लेशियर से। और आप कहेंगे कि नामिक तो पिथौरागढ़ में है भाई। तो अभी हम ब्रिज क्रॉस करते ही बागेश्वर से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो जाएंगे, जो कि उत्तराखंड का ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है। और नीचे आप देखिए खूबसूरत सी रामगंगा रिवर बहती आपको नज़र आती है, और एक खूबसूरत सा झूला पुल।
तो ये ब्रिज है जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को। नीचे बह रही है रामगंगा रिवर और सभी हमारे गेस्ट यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया वेदर हुआ है, धूप खड़ी है और पूरा एक बार यहाँ भी देखने का कष्ट करें। अब हम पहुँच गए हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों अब निकलते हैं, यहाँ से खड़ी चढ़ाई है इस ब्रिज से और इस रास्ते से हमें आगे उस बैंड तक जाना है, फिर वहाँ से ऊपर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है जो नामिक विलेज तक हमें वो चढ़ाई मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं, ट्रैक का स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ट्रैक में हैं और आप आधे घंटे से ज़्यादा रेस्ट कर लिए तो फिर आपका चलना जो है फिर टफ हो जाता है। तो ज़्यादा वेट ना करें, इस ट्रैक में कम से कम 10-12 मिनट का थोड़ा वेट कर लें, फिर एनर्जी लें, पानी पिएँ, कुछ एनर्जी ड्रिंक पिएँ, फिर चलें अपने ट्रैक के लिए। अभी तक का जो ट्रैक था वो काफ़ी सीधा और आसान था और बाकी बचे ट्रैक में हमको खिलती तेज़ धूप और खड़ी चढ़ाई का सामना करना था। दोस्तों, एक थी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी जिसने हमें काठगोदाम से गोगिना तक छोड़ा और एक होते हैं ये खच्चर जो पहाड़ों के दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में हमें और हमारे सामान को छोड़ने की ताकत रखते हैं। और खूबसूरत वैली को देखते देखते हम पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह में जहां पर एक स्कूल हमको देखने को मिलता है और साथ ही वहां पर बच्चे जो हैं पढ़ाई करते नज़र आते हैं और चारों तरफ हिमालयन पीक और खूबसूरत विलेज की वैली यहां से देखने को मिलती है। दोस्तों करीबन 5 से 6 किलोमीटर चढ़ने के बाद हम एंटर कर चुके हैं नामिक विलेज में, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अब देखिए यहाँ की किस तरीके की हरियाली, खूबसूरत विलेज आप देख पा रहे होंगे। यह है नामिक विलेज जो कि पिथौरागढ़ में है। अब कुछ ही देर बाद हम यहाँ से अपने कैंप साइट एरिया में पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर सभी लोगों के लिए लंच की व्यवस्था करी हुई है। और फिलहाल अब देखिए पीछे ऊपर ग्लेशियर भी दिख रहा है और ये नामिक विलेज में खूबसूरत खेतों में हरियाली देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ खेतों में भाई बंदर भी बहुत दिखाई दे रहे हैं, जो कि इतने दूर पहाड़ों में भी बंदर जो है नुकसान करने के लिए पहुँच गए हैं भाई। और ट्रैक में चलते चलते दिखती है चारों तरफ खूबसूरत खेतों में दिखती हरियाली और कुछ लहसुन और कुछ पत्ता गोभी के पौधे जो कि चारों तरफ देखने को मिलते हैं। और साथ ही देखने को मिलते हैं खूबसूरत से पुराने बने हुए मकान। और एक ऐसे मेडोज के पास हम पहुंच जाते हैं जहां से चारों तरफ की खूबसूरत हिमालयन की वैली तो दिखती ही है, साथ ही हमको देखने को मिलती है हमारा कैंप सेटअप। दोस्तों हम पहुंच गए हैं नामिक विलेज के पास और यहाँ पर ऐसे हमने टेंट का अरेंजमेंट किया हुआ है। कुछ डॉम टेंट हैं, कुछ ए शेप टेंट हैं और ये है नामिक विलेज के थोड़ा ऊपर टॉप में एक बड़ा सा ग्राउंड है। यहाँ पर जो है टेंट की व्यवस्था करी हुई है और कल जो है हमें उस ऊपर जो टॉप आप देख रहे हैं उस टॉप के समीप जाना है जहाँ थाला बुग्याल है। और थाला बुग्याल के बाद हम जाएंगे रंथा ट्रैक पे और यहाँ पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, कैंप साइट बनाया हुआ है। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर लंच करेंगे और यहाँ पर रोड कटिंग भी अब हो चुकी है। फ़िलहाल अभी कुछ गाड़ियाँ आती हैं, कुछ नहीं आती हैं और खूबसूरत यहाँ पर चारों तरफ का व्यू देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर गाय बछिया भी चल रही हैं और हमारे आधे गेस्ट अभी नीचे से आ रहे हैं। और एक खूबसूरत व्यू के साथ सभी लोगों के लिए यहाँ पर हॉट लंच की भी व्यवस्था कराई जाती है नामिक विलेज में। अब देखिएगा यहाँ से काफ़ी
लंबी चौड़ी बुग्याल, सामने मंदिर और बच्चों का क्रिकेट ग्राउंड और सामने कुछ हिमालयन पीक यहाँ की दिखाई दे रही हैं, जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की है और हम हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और कल इसी जगह से हमको ट्रैक करके पर वहाँ पे जाना है जी। भाई सनसेट का टाइम है और हमने पूरे यहाँ पर टेंट अकोमोडेट कर दिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर से खूबसूरत टेंट का व्यू, जिसमें सभी हमारे गेस्ट रुके हुए हैं और सामने बैक साइड दिख रही है हिमालयन पीक। हमारा टेंट यहाँ लगा हुआ है और सामने गोगिना विलेज से हम आए और ये बागेश्वर का लास्ट विलेज है कीनू विलेज, और इसके बैक साइड से भी ट्रैक होता है जो पिंडारी ग्लेशियर तक निकलता है। ये कुछ ऐसा शाम का माहौल, और चाय पी ली है, अब सूप की बारी है, फिर रात को डिनर करेंगे। असली मज़ा तो तब आता है जब शाम को ठंड के एहसास के साथ बोनफायर की व्यवस्था कराई जाती है और बोनफायर के साथ ही सभी लोगों के द्वारा जो अंताक्षरी खेली जाती है उसका अलग ही मज़ा आता है इस ट्रैक पे। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बाहर के। दोस्तों ये हमने जो है डोम टेंट लगा दिया है, आज हम इसी के अंदर सोएंगे। बस थोड़ा मैट्रेस आने बाकी है और स्लीपिंग बैग आने बाकी हैं, और बैग तो हम आउटसाइड रख देंगे। यहाँ पर वैसे जंगली जानवर का कोई ख़तरा नहीं है, तो 4 लोग हम इसमें सोएंगे और तो ब्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। और कल मिलते हैं 3rd डे में। हम यहाँ से नामेक विलेज से जाएंगे थाला टॉप, और जो कि 8-9 किलोमीटर का वो ट्रैक है, और वहाँ पर जो है काफ़ी बर्फ़ दिख रही है, तो कैसा वहाँ माहौल होगा, कैसी स्थिति में हम रहेंगे, वो सब देखेंगे ब्लॉग के ज़रिए। तो मिलते हैं जल्द ही नए ब्लॉग में नई लोकेशन के साथ।